फ्रेंड, आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन के बेसिस पे सीबीएसई के क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 तक के सॉल्यूशन के बारे में स्टडी किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और इससे आगे कंटेन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख सकते हो, कहता है कि इफ x का पावर y इज इक्वल टू e का पावर x माइनस y हो तो प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, है ना। और आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है वो ऑल इंडिया 2011 एंड 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसका टाइप समझते हैं। आप देख सकते हो एलएचएस में जो टर्म है उसमें वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, और मैंने बताया था कि अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल वाले कोई फंक्शन हो तो आप क्या करो, पहले उसको y मानो और उसके बाद दोनों साइड log ले लो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये e का पावर x माइनस वाई का इक्वल है इसलिए यहाँ पे y मानने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट दोनों साइड लॉगरिथमिक फंक्शन ले लेते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, देन वी विल गेट log ऑफ x का पावर y इज इक्वल टू log ऑफ e का पावर x माइनस वाई। अब हम लोग क्या करते हैं, तो log के प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। आप जानते हो log e का पावर m का जो वैल्यू होता है वो m टाइम्स ऑफ log e होता है। दैट मीन्स e का जो पावर होता है वो log e में मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई किया है, तो y टाइम्स ऑफ log x हो जाएगा इज इक्वल टू प्रॉपर्टी से यहाँ पे x माइनस वाई टाइम्स ऑफ log e हो जाएगा। और आप ये भी जानते हो कि log e बेस e का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। दैट मीन्स इसको मैंने सॉल्व किया और ये राइट डाउन किया। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया जाएगा और मैंने वही किया भी है। मैंने y को बाहर कर दिया, log x का डिफरेंशिएशन कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो 1/x हो जाएगा प्लस log x बाहर हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy dx इज इक्वल टू u माइनस v पे। दैट मीन्स पहले u का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा x का x के रिस्पेक्ट में, माइनस y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy dx हो जाएगा, है ना। और मैंने इसको सॉल्व किया तो ये टर्म आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन से dy dx को सेपरेट कर दिया है, क्योंकि फाइनली मुझे dy dx इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसको सेपरेट किया है, तो इस फॉर्म में राइट डाउन किया है। अब क्या किया है, मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर में ये न्यूमरेटर में x को एलसीएम ले लिया है, तो x माइनस वाई हो जाएगा और x टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही किया है। और फिर से हमने क्या किया है, तो y का वैल्यू रिप्लेस किया है। तो आप देख सकते हो कि इक्वेशन 1 से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सेपरेट आप कर दो तो आप पाओगे कि y का जो वैल्यू होगा वो आपका x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x आएगा। आप सेपरेट करके फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। और मैंने y को इलिमिनेट इसलिए किया है क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें आप देख सकते हो कि y का टर्म नहीं है और यहाँ पे y का टर्म में dy dx आया है, तो y को मैंने सेपरेट कर दिया है x के रिस्पेक्ट में और उसका वैल्यू रिटर्न कर दिया है। और फिर मैंने क्या किया है, तो एलसीएम ले लिया है 1 प्लस log x को, तो x टाइम्स ऑफ 1 प्लस log x हो जाएगा। और फिर से मैंने x से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो दिस इज x प्लस x टाइम्स ऑफ log x एंड दिस इज माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल डिवाइडेड बाय x टाइम्स ऑफ 1 प्लस log x होगा, जो कि इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x टाइम्स ऑफ 1 प्लस log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर से प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स क्या आ जा रहा है, तो x टाइम्स ऑफ log x डिवाइडेड बाय x टाइम्स ऑफ 1 प्लस log x का स्क्वायर, फिर से x कैंसिल हो जा रहा है, तो dy dx इज इक्वल टू log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर आ जाएगा। और मुझे यही प्रूव करना था, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे कहता है कि इफ sin y इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ sin a प्लस y हो तो आप प्रूव करो कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x जो होगा वो sin स्क्वायर a प्लस y डिवाइडेड बाय sin a होगा। और आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है वो दिल्ली 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना।
यहाँ पे आप ध्यान दो, जो मुझे प्रूव करना है दैट मीन्स जिसका मुझे जो मुझे रिजल्ट में डिफरेंशिएशन आया है उसमें x का टर्म नहीं है। आप देख सकते हो रिजल्ट में x का टर्म नहीं है, ये और y का टर्म है, बाकी जो साइन फंक्शन है वो है ना। तो क्यों नहीं हम क्या करते हैं, यहाँ से x को सेपरेट कर लेते हैं और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, उससे x एलिमिनेट हो जाएगा। और मैंने इसीलिए यहाँ से x को सेपरेट कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि साइन y इज इक्वल टू ये है, मैंने x को सेपरेट किया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन y डिवाइडेड बाय साइन a प्लस y हो जाएगा, है ना। उसके बाद दोनों साइड मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, तो दिस इज 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या करेंगे तो u बाई v पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो मेरा v बाहर हो जाएगा u का डिफरेंशिएशन एंड दिस इज v को बाहर करेंगे u का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर आप देख सकते हो कि फाइनली v का स्क्वायर कर देंगे, मेनली डिवीजन रूल। तो यहाँ पे साइन a प्लस वाई को मैंने बाहर कर दिया, साइन y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो पहले चेन रूल अप्लाई करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में करना होगा ना, तो साइन y का y के रिस्पेक्ट में कोस y और फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy dx इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हो कि मैंने जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको बाहर कर दिया और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो कोस a प्लस वाई का क्या हो जाएगा, दिस इज साइन a प्लस वाई का कोस a प्लस वाई हो जाएगा और ये का 0 और y का dy dx, है ना। तो 0 प्लस dy dx दैट मीन्स dy dx ही आएगा, है ना, इसलिए इनटू में dy dx मैंने राइट डाउन किया है, होल डिवाइडेड बाय साइन a प्लस वाई का होल स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर a प्लस वाई, है ना। मैंने फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया है और dy dx को सेपरेट किया है, तो आप देख सकते हो कि साइन स्क्वायर a प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो दिस इज साइन a प्लस वाई इंटू कोस वाई माइनस साइन y इंटू कॉस a प्लस वाई एंड दिस इज dy dx, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, ये फॉर्मूला में सेट हो जा रहा है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला में आ गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो दिस इज साइन ए प्लस वाई माइनस ये हो जाएगा एंड दिस इज डी वाई डी एक्स मैंने राइट डाउन किया है। अब वो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा दैट मीन्स साइन ए टाइम्स ऑफ डी वाई डी एक्स हो जाएगा और फिर से डी वाई डी एक्स को मैंने सेपरेट कर दिया है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए हो जाएगा और मुझे यही प्रूव करना था। और ये जो क्वेश्चन है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट भी किया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पे कहता है कि इफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x का स्क्वायर हो तो आप दिखाओ कि ये रिलेशन ट्रू होगा, है ना। और ये क्वेश्चन जो है वो दिल्ली 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर, दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, दिस इज डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, उसके बाद टेन इनवर्स x का मैंने डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स x का पावर 2 का डिफरेंशिएशन किया है टेन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में और फिर टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में मैंने किया है। ये चेन रूल यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है, तो यहाँ पे पावर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स x का पावर 2 माइनस 1 दैट मीन्स टेन इनवर्स x इंटू टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और फिर मैंने क्या किया है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, है ना, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है उसमें डबल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कंटेन है, इसीलिए मैंने दोनों साइड फिर से क्या किया है डिफरेंशिएट कर दिया है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर डी वाई डी एक्स का डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स बाहर और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 0 प्लस दिस इज 2x इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और फिर से मैंने क्या किया है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ये दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x टाइम्स ऑफ दिस इज 2x टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 और यही प्रूव करना है।
अगर इसी को इस फॉर्म में राइट डाउन कर दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली में इसी को हम लोग y2 बोलते हैं, इसी को हम लोग y1 बोलते हैं ना। तो ये रिजल्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे क्या है, कहता है डिफरेंशिएट टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये जो क्वेश्चन है वो ऑल इंडिया 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। यहाँ पे देखो, आप डायरेक्ट चेन रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो, बट वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले आपको टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन इस पूरा के रिस्पेक्ट में करना होगा, फिर इस पूरा का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, और वहां पे u बाई वी का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, और काफी लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेन से रिलेटेड ही एक रिलेशन ले आते हैं। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, दिस इज टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन हो उसी का यहाँ पे इनवर्स फंक्शन हो तो रिजल्ट में एंगल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे टेन से रिलेटेड एक रिलेशन ले आएंगे, और इसके लिए हम क्या करते हैं ना, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर देते हैं, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पे आप साइन थीटा नहीं पुट कर सकते हो, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता ही नहीं है। आप कोस थीटा भी नहीं पुट कर सकते हो। तो अगर इस फॉर्म में हो तो आप ध्यान रखो क्या पुट करो, वैसा कुछ एक्स के जगह पे पुट करो जिससे वो फॉर्मूला में आ जाए, है ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दिया है ना। तो देख सकते हो कि थीटा का जो वैल्यू होगा वो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। आप यहाँ पे पुट करो तो क्या आएगा, टेन इनवर्स एंड दिस इज रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा, है ना। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का आप रूट निकालोगे तो सेक थीटा आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। अब मैंने क्या किया है, साइन कोस में मैंने चेंज कर दिया है। तो सेक थीटा को 1 बाय कोस थीटा माइनस 1 एंड दिस इज टेन थीटा को साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, है ना। फिर मैंने एलसीएम लिया है, तो यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा आ जाएगा, है ना। और फिर से मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो फॉर्मूला अप्लाई किया है। आप जानते हो कि 1 माइनस कोस 2a का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, मतलब थीटा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो फिर फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है साइन 2a का, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, दैट मीन साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कोस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू टेन थीटा बाय 2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इसी प्रकार का रिलेशन आ गया है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे है उसी का यहाँ पे इनवर्स है, तो इसीलिए रिजल्ट में एंगल आ जाएगा, दैट मीन्स थीटा बाय 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करेंगे, तो थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, दिस इज 1/2 एंड थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स। अब आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो y का dy dx इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर है, और टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा, तो दिस इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दैट विल बी फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। कहता है डिफरेंशिएट द फंक्शन y इज इक्वल टू लॉग एक्स का पावर x प्लस x का पावर लॉग x विथ रिस्पेक्ट टू x। और आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है वो दिल्ली 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे टाइप समझते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो है वो वेरिएबल टर्म का पावर वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल टर्म का पावर वेरिएबल है, और यही कारण हम क्या करते हैं, इसको u और इसको v कंसिडर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो y इज इक्वल टू u प्लस v मैंने राइट डाउन किया है। अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो dy dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो du dx प्लस dv dx। अब हम क्या करेंगे, du dx और dv dx का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसी इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, तो वही रिजल्ट मेरा हो जाएगा। जहां आप देख सकते हो कि u इज इक्वल टू क्या था फ्रेंड, तो log x का पावर x था। मैंने दोनों साइड log ले लिया, क्योंकि वेरिएबल टर्म का पावर वेरिएबल
टर्म वाला क्वेश्चन है, तो मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया, तो लॉग यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग के प्रॉपर्टी से एक्स बाहर आ जाएगा एंड दिस इज लॉग के अंदर लॉग एक्स आ जाएगा, है ना। और आप देख सकते हो ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है, तो 1/u du dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज u इंटू v पे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है ना। और फाइनली आप सॉल्व करके du dx का वैल्यू इतना ले आ सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, v इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ लॉग एक्स को सॉल्व करते हैं ना। तो दोनों साइड मैंने लॉग ले लिया है, आप देख सकते हो मैंने सॉल्व किया, तो dv dx का जो वैल्यू है वो ये आ गया। अब इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, du dx और dv dx का वैल्यू पुट करते हैं, तो dy dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log x का पावर x टाइम्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय log x प्लस log ऑफ log x plus this is 2 times of log x divided by x into x का पावर log x and that will be final answer, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है कि fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 हो, जहां पे x सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर रहा हो, तो आप दिखाओ कि ये जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा x इज इक्वल टू 3 पे। और ये जो क्वेश्चन है वो दिल्ली 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूटी प्रूव करते हैं, है ना, कि ये फंक्शन जो होगा वो x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने LHL निकाला है x इज इक्वल टू 3 पे, दैट मीन्स लिमिट x टेंड टू 3 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3 माइनस, जब x का वैल्यू 3 से थोड़ा सा छोटा होगा, तो x का वैल्यू 3 से जब थोड़ा सा छोटा होगा तो fx तो इसी फॉर्म में डिफाइंड हुआ है। मैंने fx का वैल्यू रूट अंडर मोड ऑफ x माइनस 3 रिटर्न किया है। अब हम क्या करेंगे, मोड को हटाएंगे और उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे, है ना। तो x का वैल्यू 3 से थोड़ा सा छोटा, दैट मीन्स 2.99 ले सकते हैं। 2.99 माइनस 3 करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू देगा, इसीलिए मैंने मोड को हटा करके नेगेटिव साइन दे दिया और उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दिया, तो 3 माइनस 3 डिवाइडेड 3 माइनस 3 आ जाएगा, दैट मीन 0 आ जाएगा। इसीलिए LHL का वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पे 0 आ जाएगा। इसी तरह से हमने क्या किया है, RHL का वैल्यू फाइंड आउट किया है x इज इक्वल टू 3 पे, तो लिमिट x टेंड टू 3 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3 प्लस fx, दैट मीन्स मॉड ऑफ x माइनस 3। अब x का वैल्यू अगर 3 से थोड़ा सा भी अधिक हो, दैट मीन 3.001, अब 3.001 में अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, इसीलिए मैंने मोड को हटा करके प्लस एन दिया और फिर मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया तो 0 आ गया। इसी तरह से रियल वैल्यूड फंक्शन, दैट मीन्स fx का वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पे क्या आ रहा है, तो 0 आ रहा है। और आप देख सकते हो कि तीनों का वैल्यू इक्वल आ गया, इसीलिए फंक्शन fx जो होगा वो x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस होगा। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं x इज इक्वल टू 3 पे, तो इसके लिए LHD निकालना होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड RHD निकालना होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि LHD का जो वैल्यू होता है पॉइंट ये पे, वो लिमिट x टेंड टू ये माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ ये डिवाइडेड बाय x माइनस ये होता है। अब यहाँ पे चूंकि x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है, तो जहां पे भी ये है मैंने 3 ले लिया है, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस fx माइनस f3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, फंक्शन का वैल्यू रिटर्न किया है, तो fx का वैल्यू मॉड ऑफ x माइनस 3 दिया हुआ था और f3 का वैल्यू तो 3 पुट करते हुए मैंने राइट डाउन किया, मतलब 3 माइनस 3 का मोड हो जाएगा डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोड को हटाएंगे, तो आप देख सकते हो कि जब 3 से थोड़ा सा छोटा हो x का वैल्यू, दैट मीन्स 2.99 माइनस 3 करेंगे तो उस केस में नेगेटिव वैल्यू देगा, इसीलिए मैंने मोड को हटा करके नेगेटिव साइन दिया है। और 3 माइनस 3 दैट मीन 0, 0 का मोड 0, दैट मीन दिस माइनस 0 दैट मीन्स दिस, तो यहाँ पे माइनस x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 आएगा जिसका वैल्यू 1 होगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, RHD का वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पे फाइंड आउट कर सकते हो, मैंने किया है, ठीक है, इन सिमिलर वे में, है ना। तो यहाँ पे प्लस 1 आया है, आप देख सकते हो LHD और RHD एक दूसरे का इक्वल नहीं है, इसीलिए ये जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो प्रूव हो गया, x इज इक्वल टू 3 पे ये जो फंक्शन होगा कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आप देखो, कहता है कि इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर हो, तो आप दिखाओ कि ये रिलेशन सही होगा। और ये जो क्वेश्चन है वो दिल्ली 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो हम क्या करते हैं, दिए हुए क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेन रूल अप्लाई किए हैं तो लॉग दिस का डिफरेंशिएशन दिस के रिस्पेक्ट में 1 बाय
एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर टाइम्स ऑफ, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, और आप जानते हो कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स होता है। यहाँ पे एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है, तो 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा, और फिर रूट अंडर में जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का 2x और ये स्क्वायर का 0, मतलब कि 2x प्लस 0 दैट मीन्स 2x आ जाएगा, है ना। फिर मैंने क्या किया है, इसको सॉल्व किया है, तो आप देख सकते हो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर को एलसीएम ले लिया है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, dy dx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर होगा। यहाँ पे चूंकि रूट का टर्म है, आप फिर से डबल डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, बट टफ हो जाएगा, u बाय v पे बनाना पड़ेगा, तो आप क्यों नहीं रूट को पहले एलिमिनेट कर दो, तो मैंने इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया है ना, और दोनों साइड स्क्वायर कर दिया है ताकि रूट का टर्म हट जाए, तो दिस का स्क्वायर दैट मीन्स रूट का टर्म हट जाएगा, और dy dx का स्क्वायर तो dy dx का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दिस इज 1। अब हमने क्या किया है, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट किया है, तो यू प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करना होगा। मैंने एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर को बाहर कर दिया है, और इसका डिफरेंशिएशन किया है, इस पूरा का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में किया है ना, दैट मीन जिसका पावर है उसके रिस्पेक्ट में किया है, तो आप जानते हो कि x का पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स का पावर n-1, तो यहाँ पे 2 इंटू दिस का पावर 2-1 हो जाएगा, है ना, दैट मीन्स 1, और फिर dy dx का x के रिस्पेक्ट में तो d2y dx स्क्वायर हो जाएगा, मेनली चेन रूल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस टर्म को बाहर कर दिया है और इसको डिफरेंशिएट कर दिया है, तो 2x प्लस 0 हो जाएगा, है ना, एंड दैट मीन्स 2x हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, और आप देख सकते हो कि यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 कॉमन लिया और RHS में 0/2 किया, दैट मीन 0, तो ये रिलेशन आएगा, और यही मुझे प्रूव करना था, ये क्वेश्चन नंबर 21 था। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे इफ y का पावर x इज इक्वल टू e का पावर y माइनस x हो, तो आप ये प्रूव करो, और ये जो क्वेश्चन है वो ऑल इंडिया 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन अभी मैंने इसी वीडियो में मैंने बताया है, दोनों साइड आप लॉग ले लोगे और फिर इसको सॉल्व करोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, आप दिए हुए फंक्शन को क्या करो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, है ना, और ये जो क्वेश्चन है वो ऑल इंडिया 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, अगर डायरेक्ट यहाँ पे आप चेन रूल अप्लाई करते हो तो बहुत ही टफ हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का प्रयास किया है। आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है, 2 का पावर x प्लस 1 को 2 का पावर x इंटू 2 राइट डाउन किया है, एंड दिस इज 3 का पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर का पावर x लिख सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे 2x हो जाएगा, है ना। और इसके बाद फिर मैंने क्या किया है, तो आप देख सकते हो पावर अगर सेम हो तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये पावर लिख सकते हैं, तो 2 3 जा 6 का पावर x हो जाएगा, एंड दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6 का पावर 2x, और फिर मैंने क्या किया है, तो 6 के पावर x को, है ना, 6 के पावर x को मैंने टेन थीटा पुट कर दिया है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 6 का पावर x होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पे 6 का पावर x का स्क्वायर लिख सकते हो, और 6 का पावर x का वैल्यू टेन थीटा का स्क्वायर दैट मीन्स 10 स्क्वायर थीटा, है ना। और फिर मैंने क्या किया है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा राइट डाउन किया है, और उसके बाद यहाँ पे 10 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को साइन बाय कोस में चेंज कर दिया है, तो आप जानते हो कि 10 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, तो दिस इज कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर चला जाएगा ना, चूंकि 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ से आप एक कोस थीटा को कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का यहाँ पे इन्वर्स है, तो कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट में ये एंगल आ जाएगा, है ना, दैट मीन्स 2 थीटा, यानी y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा का वैल्यू मैंने रिटर्न किया है, तो 10 इनवर्स 6 का पावर x, है ना, और तब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में चेन रूल अप्लाई करते हुए, तो आप देख सकते हो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy dx इज इक्वल टू यहाँ पे 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के जगह 6 का पावर x है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज 6 का पावर x का
डिफ्रेंशिएशन 6 का पावर x इंटू लॉग 6 हो जाएगा। दैट मीन्स ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कहता है कि इफ x टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस ए वाई प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो, तो आप प्रूव करो कि डी वाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए होगा, है ना। तो आप देख सकते हो कि जो प्रूव करना है उसमें x का टर्म मिसिंग है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं x के फॉर्म में इसको सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस वाई हो जाएगा। और तब मैंने क्या किया, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है u बाई भी के फॉर्म में ब्रेक करते हुए। तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन ये जो है माइनस साइन ये जो है वो कांस्टेंट है ना, तो मैंने बाहर कर दिया है। साइन ए प्लस वाई बाहर हो जाएगा, u बाई वी पे भी बाहर हो गया, और कोस ए प्लस वाई का ए प्लस वाई के रिस्पेक्ट में माइनस साइन ए प्लस वाई, एंड ये का 0 एंड y का डी वाई डी एक्स, दैट मीन्स 0 प्लस डी वाई डी एक्स है ना, इसलिए यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद जिसको डिफ्रेंशिएट किया आप उसको बाहर करो और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो cos ए प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डी वाई डी एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया है, तो इसको सॉल्व किया है। ये दोनों से मैंने क्या किया है ना, माइनस डी वाई डी एक्स कॉमन ले आया है, ठीक है, माइनस डी वाई डी एक्स कॉमन ले आया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आप देख सकते हो दिस विल बी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई एंड दिस विल बी प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये इसका जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस साइन ए माइनस डी वाई डी एक्स, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस साइन ए डी वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। और फिर से मैंने डी वाई डी एक्स को सेपरेट कर दिया, तो ये और यही प्रूव करना। अब आप क्वेश्चन नंबर 25 को देखो, यहाँ पे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस के एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय के एक्स if x will be greater than is equal to minus 1 and less than 0. Value of fx will be 2x plus 1 divided by x minus 1 if value of x will be greater than is equal to 0 and less than 1 is continuous at x is equal to 0. कहता है कि आप k का वैल्यू फाइंड आउट करो यदि fx का वैल्यू ये होगा जब x का वैल्यू ये दोनों के बीच होगा, और fx का वैल्यू ये होगा जब x का वैल्यू ये दोनों के बीच में होगा, है ना। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन fx है वो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे, उस केस में k का वैल्यू निकालना है। और ये जो क्वेश्चन है वो ऑल इंडिया 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंटिन्यूटी के रिलेशन को यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। आप जानते हो कि यदि एक फंक्शन fx कंटिन्यूअस हो x इज इक्वल टू 0 पे, तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0 होगा, है ना। दैट मीन्स लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ 0 होगा, और मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, तो LHL फाइंड आउट कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0 पे। दैट मीन्स लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, दैट मीन्स x का वैल्यू 0 से थोड़ा सा छोटा। अब आप देख सकते हो कि यदि x का वैल्यू 0 से छोटा हो तो उस केस में fx इस तरह से डिफाइंड हुआ है, और यही कारण है कि हम लोग क्या करेंगे, fx के जगह पे, है ना, fx के जगह पे ये वैल्यू रिटर्न करेंगे, और मैंने किया है। अब यदि आप यहाँ पे x के जगह पे 0 पुट कर देते हो तो ये 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिमिट के क्वेश्चन मानते हुए सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को रेशनलाइज करते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, है ना, दिस इज रूट अंडर 1 प्लस के एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस के एक्स टाइम्स ऑफ। रेशनलाइज करने का सिंपल सा तरीका है, आप टर्म में किसी प्रकार का चेंजेस मत करो, सिर्फ साइन को अपोजिट करते हुए जो नया टर्म बनेगा उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। मैंने वही किया है ना। अब आप देख सकते हो ये फॉर्मूला में आ गया, ये माइनस बी टाइम्स ऑफ ये प्लस बी, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर करेंगे दैट मीन्स रूट का टर्म हट जाएगा तो 1 प्लस के एक्स, माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो रूट का टर्म हट जाएगा एंड दिस इज 1 माइनस के एक्स, है ना, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस 2 के एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय, है ना। आप देख सकते हो वैल्यू मैंने यही राइट डाउन किया है।
अब x और x कैंसिल हो जा रहा है, तो अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे के आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, RHL फाइंड आउट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0 पे। दैट मीन्स लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x का वैल्यू जब 0 से थोड़ा सा अधिक हो, आप देख सकते हो कि यदि x का वैल्यू 0 से थोड़ा सा भी अधिक होगा तो एफ एक्स इस तरह से डिफाइंड होगा। तो इसीलिए मैंने एफ एक्स का वैल्यू ये रिटर्न किया है ना। और अगर आप यहाँ पे 0 पुट कर देते हो तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आएगा, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग 0 ही पुट करेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय -1 दैट मीन्स -1 आ जाएगा, है ना। साथ ही साथ फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू 0 पे आप देख सकते हो यदि x 0 होगा उस केस में भी एफ एक्स यही होगा। तो एफ एक्स का वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1, है ना। मैंने यही राइट डाउन किया है और इसको सॉल्व किया है तो -1 आ जाएगा, है ना। दैट मीन्स इक्वेशन 1 में पुट करने पे मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये LHL का वैल्यू है, ये RHL का वैल्यू और ये रियल वैल्यूड फंक्शन का वैल्यू है। तो किसी आप दो को ले लो, इसको या इसको या इसको, तो k का वैल्यू -1 आएगा और यही फाइनल रिजल्ट होगा, है ना। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 26 को देखो। यहाँ पे क्या है, कहता है कि इफ x विल बी इक्वल टू दिस एंड y विल बी इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट थीटा इज इक्वल टू π/6 दैट मीन 30 डिग्री। और ये जो क्वेश्चन है वो ऑल इंडिया 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि यदि x का वैल्यू ये हो और y का वैल्यू ये हो तो आप d2y dx स्क्वायर निकालो थीटा इज इक्वल टू π/6 पे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, d2y dx स्क्वायर निकालेंगे और वहां पे फिर π/6 पुट कर देंगे। दैट विल बी फाइनल आंसर, वही फाइनल आंसर होगा। तो इसके पहले हम टाइप को समझते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे पैरामीटर जो है वो थीटा है, इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड देन वी विल डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे dx डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट बार है और cos क्यूब का थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, है ना। इसी तरह से dy डी थीटा का वैल्यू ये आ जाएगा। अब dy dx निकालते हैं, दैट मीन dy डिवाइडेड बाय डी थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय dx डी थीटा। dy डी थीटा का वैल्यू मैंने यहाँ राइट डाउन किया और dx डी थीटा का वैल्यू मैंने यहाँ राइट डाउन किया, सॉल्व किया तो -10 थीटा आ गया, है ना। इसीलिए फिर से हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो d2y dx स्क्वायर आ जाएगा dy dx का इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट बार हो जाएगा। यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। हम क्या करेंगे, टेन थीटा का पहले x के रिस्पेक्ट में करें, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा और फिर थीटा का x के रिस्पेक्ट में दैट मीन डी थीटा dx आ जाएगा, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू इसको आप ये लिख सकते हो और इसका जो वैल्यू है आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो और मैंने यही किया भी है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऊपर चला जाएगा तो सेक में, दैट मीन न्यूमरेटर में चला जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा सेक का पावर 4 थीटा और ये मेरा यही रहेगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू π/6 पुट कर देते हैं। मैंने पुट किया है और सॉल्व किया है तो आप देख सकते हो 32 डिवाइडेड बाय 27 टाइम्स ऑफ ये आएगा और ये फाइनल आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 को आप सॉल्व करो। यहाँ पे कहता है डिफरेंशिएट टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये जो क्वेश्चन है वो दिल्ली 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये अलग सा क्वेश्चन है। अभी तक आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किए हो, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इस पूरा को डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में एंड दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको u मान लेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, एक फंक्शन का दैट मीन्स एक कंपोजिट फंक्शन का किसी दूसरे कंपोजिट फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो आप दोनों कंपोजिट फंक्शन को कुछ मान लो। इसको हम u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं। उसके बाद आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और इसका डिफरेंशिएशन को इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दो और वही फाइनल आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको u कंसीडर कर लिया, u इज इक्वल टू दिस, है ना, और मैंने इसको v कंसीडर कर लिया, है ना, v इज इक्वल टू दिस। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो du dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट चेन रूल अप्लाई कर दो तो काफी टफ हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेन के फॉर्म में एक रिलेशन ले आते हैं, क्योंकि टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है ना।
तो इसके लिए हम x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर देते हैं। मैंने पुट किया तो आप देख सकते हो कि दिस विल बी इक्वल टू दिस, है ना, x की जगह पे टेन थीटा पुट कर दिया तो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा और ये टेन थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा, उसका रूट बाहर निकालोगे तो सेक थीटा आ जाएगा एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय टेन थीटा, है ना। साइन कोस में मैंने चेंज किया, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व किया। आप सॉल्व कर सकते हो तो थीटा बाय 2 आएगा, थीटा का वैल्यू पुनः मैंने रिटर्न किया है तो 1/2 टेन इनवर्स x आएगा। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इजीली, मतलब du dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम 1 से मेरा ये आ जाएगा, ठीक है, और ये du बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से v इज इक्वल टू क्या था, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे साइन के फॉर्म में रिलेशन लाते हुए। तो हम यहाँ पे इसीलिए क्या करें, x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दे रहे हैं, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है ना। तो मैंने पुट किया तो आप देख सकते हो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, और इसको मैंने सॉल्व किया तो आप देख सकते हो ये आ जाएगा और ये सेम है, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का यहाँ इनवर्स है तो रिजल्ट में 2 थीटा आ जाएगा और फिर मैंने थीटा का वैल्यू रिटर्न कर दिया है टेन इनवर्स एक्स, है ना, आप देख सकते हो मैंने किया है और तब डिफरेंशिएट कर दिया है तो 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब चूंकि इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना था, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज v, दैट मीन्स du dv, और du dv को क्या आप du dx डिवाइडेड बाय dv dx नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि dx dx कैंसिल हो जाएगा तो कुछ नया नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा नया है। और du dx का वैल्यू मैंने ये पुट किया है ना, देख सकते हो आप, और dv dx का वैल्यू मैंने ये पुट किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो टर्म्स कैंसिल हो रहा था मैंने कैंसिल कर दिया है और ये 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है तो 1 डिवाइडेड बाय 4 आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि यदि y इज इक्वल टू एक्स का पावर x हो तो आप इसको प्रूव करो। और ये जो क्वेश्चन है वो दिल्ली 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप टाइप समझो, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, इसीलिए हम लोग दोनों साइड लॉग ले लेंगे और इस तरह का क्वेश्चन हम बहुत ही बता चुके हैं, है ना। तो log y इज इक्वल टू log x का पावर x हो जाएगा, मैंने log का प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, x पहले आ जाएगा, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया है दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में तो 1 बाय वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल मैंने अप्लाई किया तो ये आ जाएगा। और फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 बाय वाई टाइम्स ऑफ डी वाई डी एक्स आएगा, है ना। इसका वैल्यू मैंने सेपरेट कर दिया है और इसको मैं आगे यूज करूंगा और इसको मैंने इसीलिए इक्वेशन 1 मान लिया है। अब क्या करते हैं, फिर से इसी को डिफरेंशिएट करते हैं ना दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल से अप्लाई करेंगे तो वाई बाहर हो जाएगा और इसका वैल्यू 0 प्लस 1 बाय एक्स हो जाएगा, मैंने फिर इसको बाहर कर दिया और वाई का डी वाई डी एक्स कर दिया, है ना। और आप देख सकते हो कि इसको मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है, और ये राइट डाउन किया है ना, y बाय एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स का इक्वेशन 1 से वैल्यू रिटर्न करके ये लिखा है ना। और फिर मैंने मल्टीप्लाई करके इसको मैंने LHS में ले आया तो ये आ गया और यही मुझे प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 था, ठीक है, 28 था। आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व कर सकते हो, मैंने होमवर्क फॉर्म में इसको दे दिया, आप इसको सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है, डी वाई डी एक्स निकालना है और उसके बाद टी के जगह पे पाई बाय 4 पुट कर देना है। लेकिन इसके पहले आप ध्यान दो ये पैरामीट्रिक फंक्शन है ना, तो इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तब फिर इसको भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे और इसको भी इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 को भी आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपली कुछ नहीं करना है, अगर ये दिया हुआ है तो ये प्रूव करना है। आप इसी से सिंगल डेरिवेटिव एंड डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो और उसके बाद इसके LHS में पुट कर दो और सॉल्व कर दो, मैंने वही किया है ना, देख सकते हो, तो 0 हो जाएगा कैंसिल होकर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 भी आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 आप देखो यहाँ पे क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 इफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो ऑल इंडिया 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी पैरामीट्रिक फंक्शन है और यहाँ पे पैरामीटर जो है वो थीटा है, ठीक है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में एक्स और वाई को पहले डिफरेंशिएट कर लोगे और फिर डी वाई डी एक्स निकाल लोगे
और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पुट कर दोगे, है ना। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो आप डी वाई डी एक्स निकालो। और ये जो क्वेश्चन है वो 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि चेन रूल अप्लाई करने पे बहुत ही टफ हो जाएगा। पहले आपको टेन इनवर्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस पूरे के रिस्पेक्ट में, और फिर इस पूरा का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा यू बाय वी के फॉर्म में ब्रेक करते हुए, तो काफी टफ हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया है, इसको सॉल्व कर दिया है और इसके अंदर टेन के फॉर्म में एक रिलेशन लाने का प्रयास किया है। तो आप देख सकते हो कि रूट का टर्म कंटेन है, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, है ना। इसको रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। किसको, तो न्यूमरेटर को। तो टर्म में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं करना है, साइन को अपोजिट करते हुए उससे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई ही कर देना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। मैंने वही किया है ना, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे मैंने इसको ब्रेक कर दिया है, और ये मैंने पी टाइम्स ऑफ ए प्लस बी पे इसको ब्रेक कर दिया, तो ये आ जाएगा, है ना। फिर मैंने क्या किया है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जिसका फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर कोस थीटा आ जाएगा। देखो आप, मैंने यही किया है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, और साइन थीटा का फिर से मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2। 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कोस थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कोस थीटा बाय 2 हो जाएगा। बट यहाँ पे रिलेशन 10 के फॉर्म में आना चाहिए था, नहीं आया, कोई बात नहीं है। हम कोट थीटा बाय 2 को 10 के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो क्या कोट थीटा बाय 2 को 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 10 इसी के फॉर्म में मैंने ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हो कोट थीटा बाय 2 को 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 लिख दिया, क्योंकि 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा होता है। तो यहाँ पे कोट थीटा बाय 2 हो जाएगा। अब सेम आ गया, यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का इनवर्स है, तो रिजल्ट में ये एंगल है ना। और साथ ही साथ थीटा का वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दिया साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और तब मैंने डिफ्रेंशिएट किया है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा 0 हो जाएगा, और 1/2 कांस्टेंट बार साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दैट मींस रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4, और एक्स स्क्वायर का दिस इज 2x। इसको मैंने सॉल्व किया है, तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4 आ गया, और यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 34 भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। यहाँ पे इफ एक्स इज इक्वल टू ये और वाई इज इक्वल टू ये हो, तो आप दिखाओ कि ये रिलेशन सही होगा। और ये जो क्वेश्चन है वो दिल्ली 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हो ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, इसीलिए पहले हम लोगों को दोनों को पैरामीटर के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करना होगा। यहाँ पे पैरामीटर थीटा है, तो हम एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और वाई को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो दिस इज डी एक्स डी थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा, और डी वाई डी थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा, है ना। अब डिफरेंशिएशन पे तो बहुत ही क्वेश्चन देख चुके हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। इसलिए डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स डी थीटा, है ना। डी वाई डी थीटा का वैल्यू और डी एक्स डी थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा। और आप देख सकते हो प्रश्न में कि यही एक्स का वैल्यू है और यही वाई का वैल्यू है, ठीक है। माइनस अधिक कॉमन ले लोगे तो, है ना, मैंने कॉमन ले लिया, तो ये y का वैल्यू आ जाएगा, तो x डिवाइडेड बाय माइनस वाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो y डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसको फिर से मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, y बाहर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स बाहर, और इसका डी वाई डी एक्स और x का -1, ठीक है। समझ रहे हो, ये माइनस मल्टीप्लाई था इसीलिए -1 हो जाएगा। और फिर से मैंने एक डी वाई डी एक्स का वैल्यू रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। क्या, तो x डिवाइडेड बाय माइनस वाई, है ना। तो प्लस माइनस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। और वाई को मैंने फिर एलसीएम ले लिया, तो वाई स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, और फिर माइनस वाई को मैंने आरएचएस में ले आया, तो प्लस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही प्रूव करना था, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 35 भी आप सॉल्व कर सकते हो इजिली। यहाँ पे क्या है, आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो जेड के रिस्पेक्ट में। और ये जो क्वेश्चन है वो ऑल इंडिया 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। और फिर मैंने जेड एलसीएम ले लिया, तो जेड स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर +1 हो जाएगा, जेड जेड कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कॉस के फॉर्म में रिलेशन लाने का प्रयास करूंगा, है ना। तो इसीलिए मैंने जेड के फॉर्म में टेन थीटा पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा,
है ना, और माइनस कॉमन ले लो आप, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन ले लिया था, वही माइनस यहाँ पे है। और ये जो फॉर्मूला है कोस टू थीटा का, ठीक है, और एक ये फॉर्मूला है कॉस इनवर्स माइनस थीटा हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा हो जाता है, तो दिस इज पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा हो जाएगा, है ना, ये माइनस था इसलिए इस फॉर्मूला पे मैंने ब्रेक किया है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है, और थीटा का वैल्यू रिप्लेस कर दिया, टेन इनवर्स जे डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ जाएगा, दैट विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी तरह से 36 आप बना लोगे, x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दोगे, ठीक है, इसको u मान लोगे, इसको v मान लोगे, क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है इसलिए u और v मानना ही होगा, और तब सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन जो है वो ऑल ओवर इंडिया में ये 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और मैंने इसको सॉल्व किया है, आप इसको देख लोगे, ठीक है, और सॉल्व भी कर लोगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 38 जो है आप इसको भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, बहुत ही इजी है। तो इस तरह से मैंने डिस्कशन किया जो क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, थैंक यू।